Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. I'm your Deepak sir by कृष्णा शिक्षा निकेतन इन नरही बलिया। मित्रों, आज हम लोग क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन से तीसरे पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे, जिसके कंपोजर जॉन मिल्टन जी हैं। जॉन मिल्टन जी का जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई थी। 44 वर्ष की उम्र में ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। यह जो पोयम है, इनकी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उन्होंने इस पोयम का कंपोज किया, रचना किया। इस पोयम के अंतर्गत इन्होंने अपनी जो भी फरियाद है वो भगवान से करते हैं। तो आइए इसके पोयम पे हम लोग फोकस करते हैं। When I consider how my light is spent, in half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lagged with me useless, though my soul more bent. कंसीडर मतलब सोचता हूँ, विचार करता हूँ या ध्यान देता हूँ। लाइट मतलब प्रकाश होता है, बट यहाँ पे आंखों की रोशनी हो जाएगी। स्पेंट मतलब खर्च होना। ईर मतलब पूर्व, हाफ मतलब आधे, माई डे मतलब मेरे जीवन काल के। डार्क वर्ल्ड मतलब इस अंधकार में संसार, जीवन। वाइल्ड मतलब विस्तृत, फैला हुआ। वन टैलेंट एक योग्यता, मात्र एक योग्यता। डेथ मतलब मृत्यु। हाइड मतलब छिप जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लॉस्ड मतलब होता है रहा। विथ मतलब साथ। मी मतलब मेरे। यूजलेस मतलब बेकार। दो माई सोल मोर बेंट। बेंट मतलब होगा इच्छुक। तो आइए, वेन आई कंसीडर जब मैं ध्यान देता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। ईर हाफ माई डेज, मेरी अभी आधी उम्र भी समाप्त नहीं हुई है, अर्थात मेरी आधी उम्र समाप्त होने से पहले ही मेरे आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई। जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि मेरी आधी उम्र समाप्त होने से पूर्व पहले ही कैसे मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकार में, संसार में, एंड वाइड विस्तृत, इस विस्तृत और अंधकारमय संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और ईश्वर के द्वारा दिया गया मात्र एक वह योग्यता जो मेरे पास है, विच इज डेथ टू हाइड, वह भी मेरे मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, जो मेरे साथ बेकार पड़ा हुआ है, जो मेरे साथ बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेन, यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा मोर बेन बहुत ही इच्छुक है, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही इच्छुक है। किस लिए इच्छुक है? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने स्वामी की सेवा करना। टू सर्व मतलब होता है सेवा करना। माई मास्टर मतलब मेकर, मतलब मेरे मालिक, मेरे स्वामी, अपने मालिक, अपने स्वामी की सेवा करने के लिए यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही इच्छुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड प्रेजेंट मतलब तो प्रस्तुत करना, और जब प्रस्तुत किया जाएगा माई ट्रू अकाउंट, मेरे कार्यों का लेखा जोखा, अर्थात मेरे कार्य द्वारा किए गए कार्यों की गणना, जब मेरे मालिक के सामने मेरे कार्यों का लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, वापस लौटने के बाद वह मुझे डांटेंगे और फटकारेंगे, अर्थात मेरी मृत्यु जब मैं मर जाऊंगा और उनके पास पुनः वापस जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे फिर से डांटेंगे, फटकारें। चाइल्ड मतलब डांटना, फटकारना होता है। दोथ गॉड एग्जिस्ट डे लेबर, ईश्वर चाहते हैं कि मैं ठीक एक मजदूर की भांति काम करता रहूं। लाइट डिनाइड, लेकिन कैसे, जबकि मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है, छीन गई है, खत्म हो गई है। ईश्वर चाहते हैं कि मैं दिन रात एक मजदूर की भांति उन परिश्रम करूं, लेकिन मेरे आंखों की रोशनी छिन गई है, मैं कैसे
करूं। आई फाउंडली आस्क, फाउंडली मतलब मूर्खतावश, आई फाउंडली आस्क मूर्खतावश मैं पूछने ही वाला था, यह प्रश्न मूर्खतावश मैं ये बात पूछने ही वाला था, बट पेशेंस परंतु मेरा धैर्य, पेशेंस मतलब धैर्य, बट परंतु पेशेंस मेरा धैर्य टू प्रिवेंट रोक दिया। परंतु जब मैं यह प्रश्न मूर्खतावश उनसे यह पूछने ही वाला था, तभी मेरा धैर्य ने मुझे यह प्रश्न पूछने से रोक दिया। अगर इस स्टैंजा का अगर हम लोगों को रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करना होगा तो रिफरेंस तो ऐसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट ऐसे हो जाएगा कि इन दीज लाइन्स मिल्टन सेज दैट he was very much anxious to serve God with his poetic power, but he could not do so because he became blind in the middle of his age. इसका एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, according to poet, God had given him the power of writing poetry. He wished to serve God with this power. He hoped that when he went before God, he would show him what he had done with the talent that God had given to him. He was afraid that if he did nothing, God would rebuke him from his carelessness. But he became blind before he had passed half of his age. The world became very large and dark for him. That talent remained unused with him. It would be lost when he died. That murmur soon replied, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best his state. इसका यहाँ से होगा कि जब कवि कह रहा है कि आई फाउंडली आस्क, जब मैं यह पूछने ही वाला था, बट प्रिसेंस परंतु मेरा धैर्य ने टू प्रिवेंट रोक लिया, दैट मर्मर इस बड़बड़ाहट को, यानी जब मैं धीरे धीरे इस जब बड़बड़ा कर यह प्रश्न पूछने ही वाला था अपने मालिक से, अपने स्वामी से, तभी मेरा धैर्य ने मुझे रोक लिया। सुन रिप्लाई, और शीघ्र ही प्रत्युत्तर आया, गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है, आइदर्स मैंस वर्क, ना तो मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट, या उनके दिए हुए उपहार के बदले कोई उपहार। हिज यहाँ पे कैपिटल यानी यहाँ पे गॉड के लिए आया, ईश्वर के लिए आया हुआ है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक मतलब होता है सख्त नियम, वह व्यक्ति जो उनके द्वारा दिए हुए सख्त नियमों को सहन करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनका सबसे अच्छा सेवक होता है। अर्थात जो इंसान ईश्वर के द्वारा दिए हुए सजा को या कष्टों को सहन कर लेता है, वही उनका सबसे अच्छा सेवक होता है, भक्त होता है। हिज स्टेट, उनका राज्य, इज किंगली, राजा राज्य की तरह है, उनकी स्थिति राजा के राज्य की तरह है। थाउजेंड से एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग स्पीड मतलब आदेशानुसार, आदेश देना, तो थाउजेंड्स मतलब यहाँ पे होता है सेवक, दास। एट हिज बिडिंग स्पीड, उनके एकमात्र आदेश पर। हिज स्टेट इज किंगली, उनकी स्थिति राजा के तरह है। जैसे कि थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उनके मात्र एक आदेश पर हजारों देवदूत परिया दौड़ लगाते हैं। एंड पास्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और पास्ट मतलब गुजर जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, ओवर ऊपर, लैंड जमीन पर, एंड ओशियन सागर तक, यानी मात्र उनके एक आदेश पर वो देवदूत और परिया जमीन भूमि से लेकर महासागर तक बिना थके दौड़ लगाते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, और वे भी सेवा करते हैं।
who only stand and wait, जो उनके द्वारा दिए हुए आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं और मात्र खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका अगर एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन ऐसे हो जाएगा कि द कॉन्टेक्स्ट ऐसे लिख लेंगे, द पोएट हैज़ बिकम अनेबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट बाय कंपोजिंग पोएट्स। मिल्टन shows that willingness and desire to serve God is as good as real service. एक्सप्लेन करेंगे, according to poet, to serve God but become blind. He could not serve God. He said to himself, will God exact me to work which can be done in daylight, when he has taken away my eyesight? He feels that one questions in foolishly. Patience consoles him so that he may not complain. Patience tells him that God does not need the work of man. He does not wish that man should repay him for the talent that he gave to him. तो इस तरीके से हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। आइए अब इसकी थोड़ा सेंट्रल आइडिया को भी देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया इसका कैसे लिखेंगे। आइए इसके सेंट्रल आइडिया पे को देखा जाए। तो सेंट्रल आइडिया इसका हम ऐसा लिखेंगे, दिस सोनेट कंटेन्स द नोबल आइडिया ऑफ द ग्रेटेस्ट फेथ इन गॉड. God does not need man's work. He does not need his own gifts. He recognizes as his true servant even those who are willing to work. Willingness and the desire to serve God is the most important thing. God will accept them like those who did real service. So thanks guys. Thanks for watching.